कि जो केंद्र सरकार ने भरोसा दिया वो क्या है। हो सकता है कि इस कानून को पूरा का पूरा को 26 जनवरी से लागू कर दिया जाए, सिवाय उस धारा 106 को रोक देंगे। तो सरकार जो भरोसा दी है अभी उसमें कानून बदलने या वापस लेने का भरोसा नहीं है। एक बात और बता दें, एक और धोखा हो रहा है। जो वापसी का भरोसा कह के प्रचारित हो रहा है उसमें भी एक धोखा है। और तमाम हमारे पत्रकार लोग, हम तो अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं कानून के, हम सब बात समझ रहे हैं कानून से, लेकिन तमाम यूट्यूबर पत्रकार लोग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोग कानून की भाषा नहीं समझ रहे हैं। वे लोग ऐसी कुछ बात बोल दे रहे हैं जो कानून में नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार पर भरोसा मत करिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन वापस मत लीजिए, बल्कि मैं यह कहूंगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग इन बातों को भी मेरे सुने और सरकार से इस पर साफ करें। जरूरत है तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं अधिवक्ता के रूप में। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं कानूनी पहलू पर बात करूंगा कि कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, और वह बदलाव देश की जनता के और ड्राइवर के, क्योंकि ड्राइवर भी जनता है और जनता भी ड्राइवर है, सबके फायदे के लिए होगा। मुझे याद आ रहा है कि सदन में ऐसा ही कुछ भाषण शाह जी ने दे दिया, वहीं से जनता में भ्रम चला गया कि 10 लाख का जुर्माना है। मैं एकदम साफ कर दूं कि दोस्तों 10 साल का कारावास तो है, लेकिन 10 लाख का जुर्माना नहीं है। 106 खंड 1 खंड 2, इसको उपधारा 2 कहते हैं। यहां क्या लिखा है, शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी सादा या कठिन कारावास से, ऑफ टर्म, एक अवधि के लिए, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो 10 वर्ष की हो सकेगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कहीं 10 लाख तो नहीं लिखा है। यहां देखिए उपधारा 1 में जो 5 साल की बात कर रही है, यहां भी लिखा है फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, यानी कि किसी भी प्रकार के कारावास, 2 प्रकार का कारावास होता है, सादा और कठोर। कठोर में काम करना पड़ता है जेल में आपको, तो दोनों में से किसी भांत के कारावास से न्यायालय तय करेगा जब कोई दोषी पाया जाएगा, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडित होगा। कहीं 5 लाख 7 लाख 10 लाख तो लिखा ही नहीं है दोस्तों। एक और गुजारिश है खासकर ट्रक ड्राइवरों से कि आप अपने अधिकार की मांग भी करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर वेतन मिले, प्रॉपर भत्ता मिले, आपके काम के घंटे फिक्स हों, आपको जबरदस्ती निकाला न जाए नौकरी से, आपका बीमा हो, कहीं आपके साथ मारपीट कुछ न हो पाए। और सरकार से एक निवेदन करता हूं कि आप अगर हिट एंड रन को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कारण को अपराध बनाइए जिसकी वजह से हिट करने के बाद लोग भागते हैं, रन करते हैं। वो है भीड़ के द्वारा ड्राइवरों को मारा पीटा जाना। यह केवल भारत में है और बांग्लादेश या पाकिस्तान में ऐसी दुर्व्यवस्था है। दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्सीडेंट होने पर लोग ड्राइवर को नहीं मारते पीटते। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। और दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है 8318232004। ये पर्सनल नंबर है, प्राय व्हाट्सएप करने के बाद बात करिए आप लोग। दोस्तों एक खबर आई है कि काला कानून यानी BNS 2023 की धारा 106 वापस कर दी गई है। काला कानून वापस ले लिया गया है। ड्राइवरों को गैर जमानती अपराध में फंसाने वाला कानून वापस ले लिया गया, ऐसी न्यूज चल रही है। लेकिन मैंने हेडिंग क्या डाली है, काला कानून अभी वापस नहीं हुआ है और फुल स्टॉप है, यानी ये पूरी सत्यता वाली बात मैं कह रहा हूं। सिर्फ भरोसा भर मिला है, यहां भी मैंने फुल स्टॉप लगाया है। आप देखते होंगे कि इस तरह से कामा लगाया जाता है, ऐसे करके नीचे डॉट रहता है। वो हवाई बातों के लिए लगाया जाता है, थोड़ा विस्मय हो, थोड़ा आश्चर्य हो। फुल स्टॉप लगा के मैं बात कर रहा हूं, यानी ये मैं पुख्ता बात कर रहा हूं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वही सच्चाई है कि काला कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 1 और 2 जैसे कि तैसे वापस नहीं हुई है, बल्कि वापस करने का भरोसा भर मिला है। ये भरोसा किसने किसको दिया है, इस पर भी चर्चा करूंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि वास्तव में कानून क्या है, क्योंकि तमाम लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून है क्या। पहले वापसी पर चलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रेस रिलीज है, जिसकी रिलीज आईडी ये है। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है 2 जनवरी 2024 यानी कल 10:02 रात में आई है। इसमें क्या लिखा हुआ है,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार यानी मोदी सरकार हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंसर्न्स ऑफ ट्रकर्स रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ 10 years imprisonment एंड फाइन, सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। यानी यहां तक लिखा गया है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने ट्रक ड्राइवरों की जो समस्या है, जो चुनौती है, जो चिंता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 के संबंध में उसका संज्ञान लिया है। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के विधानसभा में बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी सुन लेते हैं और भाषण चेप देते हैं। ड्राइवर लोग हड़ताल कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? तो सरकार कह रही है कि हमने सुन लिया, आपकी बात हमने सुना है, हमको समझ में आ गया कि आप इस धारा का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो हमने सुन लिया, संज्ञान में ले लिया। आगे क्या लिखती है सरकार? एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस टुडे, यानी कल, टुडे यानी कल की बात हो रही है। आज शब्द लिख रहे हैं जो कल था, तो लिख रहे हैं कि और आज AIMTC के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। यानी इसमें लिखा है कि भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों की भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 के संबंध में चिंता को सुना है, संज्ञान में लिया है और इस पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की है। बात करने के बाद क्या पाया? द गवर्नमेंट वांट्स टू पॉइंट आउट, सरकार इस बात को ध्यान दिलाना चाहती है that these new laws and provisions have not yet come into force, कि अभी ये नए कानून और इसकी धाराएं लागू नहीं हुई हैं। ये तो मैं हर बार कह रहा हूं कि अभी नए कानून बने हैं, लागू नहीं हुए। अगर आज के डेट पर कोई एक्सीडेंट होता है तो पुराना कानून ही लगेगा, क्योंकि पुराना कानून अभी पुराना नहीं है, अभी तो चल ही रहा है, नया बनाकर रखा हुआ है, लागू नहीं किया गया है। यही बात सरकार इसके जरिए बता रही है। We would also like to point out, हम यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं that the decision to invoke section 106(2) of the भारतीय न्याय संहिता will be taken only after consultation with the All India Motor Transport Congress। सरकार कह रही है कि हम यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब कभी धारा 106(2) भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी तो उससे पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ही ऐसा किया जाएगा। वी अपील टू ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, एंड ऑल द ड्राइवर्स, और सभी ड्राइवरों से अपील करते हैं, टू रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, कि आप अपने अपने काम पर लौट जाइए, यानी गाड़ी लेकर जाइए जहां जाना है। तो क्या इसमें कानून वापस है? जी नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि अभी लागू नहीं है और लागू करने से पहले भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो काला कानून जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिस स्तर पर कर रहे थे, वो वही है। बस सरकार ने एक भरोसा दे दिया है कि जब हम लागू करेंगे तो उससे पहले पूछेंगे। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इसको वापस करने जा रहे हैं, हम इसे वापस कर देंगे, लागू करने से पहले पूछेंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा है महोदय कि लागू ही अगर करना रहेगा तो चाहे पूछ कर करें या बिना पूछे, जब वो कानून खराब है, लागू करने लायक नहीं है, तो आप लागू करने से पहले क्या पूछेंगे हमसे? या तो कहिए कि इसको वापस करेंगे और इसके जगह पर नया क्या लाया जाए, इसके लिए पूछेंगे, बातचीत करेंगे, तब तो समझ में आ रहा है। लागू करने से पहले पूछेंगे, कल को सरकार बिना पूछे लागू कर दे तो क्या इसके आधार पर कोई चुनौती होगी? नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार पर हम विश्वास करेंगे कि अगर उन्होंने कहा है तो पूछने के बाद ही लागू करेंगे, मान लेते हैं। वैसे तो इस सरकार का जो काम करने का तरीका है, चाहे कोरोना में लॉकडाउन लगा देना हो, एकाएक रात के 9 बजे लॉकडाउन हो गया, चाहे नोटबंदी हो, एकाएक हो गया, यही कानून एकाएक बन के आ गए, तो कुछ भी ये तो एकाएक कर देते हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप था तब इनको किसान बिल लाने थे। लोग कहेंगे क्या भारत सरकार पर आपको विश्वास नहीं? अरे विश्वास तो भारत सरकार ने खोया ना। 7 महीने 8 महीने हड़ताल जब किसानों ने की, आंदोलन चलाया, 700-800 लोग मर गए, तब प्रधानमंत्री को आवाज सुनाई दी और कहे कि हम वापस ले रहे हैं कानून। तो कहने का मतलब यह है कि कानून वापस लेने जैसी बात कहीं नहीं है, एक स्पष्टीकरण है और एक भरोसा है।
स्पष्टीकरण क्या है कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भी ये कानून लागू नहीं हुआ है। कानून लागू होने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको कानूनी प्रक्रिया बता दूं। संसद ने कानून पारित कर दिया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा माना जाता है, तो ये हो जाने के बाद कानून एकदम बनकर तैयार है, जैसे बंदूक में गोली भरी पड़ी है। अब जिसके हाथ में वो ट्रिगर दबाएगा तो निकल जाएगी। यानी अब सरकार के हाथ में है कि जो कोई तारीख को वो कह देंगे फला तारीख से लागू होगी, उसी तारीख से लागू हो जाएगी। जैसे इलेक्शन कमीशन वाला कानून कल से यानी 2 जनवरी से लागू हो गया, उसको भी संसद ने पारित किया था, उसकी डेट आ गई। तो अब जरा देखें कि इस पर एक न्यूज आई है कि कब से लागू होगा, जरा ये ध्यान दीजिए। 2 जनवरी का द प्रिंट अखबार का ये कटिंग मैं लगा रहा हूं। न्यू 3 क्रिमिनल जस्टिस लॉज टू बी नोटिफाइड बिफोर जनवरी 26 ऑफिशियल। यानी इस अखबार को ऑफिशियल सूचना मिली है कि ये तीनों नए कानून 26 जनवरी से पहले लागू होंगे। द 3 न्यू क्रिमिनल जस्टिस लॉज, द भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA will be notified by January 26 and implemented across the country within a year, a senior government functionary said on Tuesday। अखबार में जो लिखा है इसके मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया है कि ये तीनों कानून 26 जनवरी से पहले लागू किए जा सकते हैं। यह कोई पुख्ता सूचना नहीं है, अखबार ने जो छापा है, हमको कहीं से कटिंग मिली, मैं लगा रहा हूं। द प्रिंट बहुत विश्वसनीय अखबार है, इस नाते मैंने इसको लगा दिया। अब दोस्तों चलिए आते हैं, देखते हैं, जरा कानून को देखिए। मैं आपको कानून दिखाऊंगा। तमाम लोग कह रहे हैं इस बात को कि असली कानून क्या है, नकली कानून क्या है, तो इसी नाते मैं भारत सरकार की वेबसाइट से कानून कॉपी पेस्ट किया हूं और उसी को खोल कर दिखाऊंगा कि अगर आपको देखना है कि कानून सच में है क्या तो कहां से देखें। भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तो मैंने अपने फाइल में डाउनलोड किया, उसमें डाउनलोड के फॉर्म में है। न्यू क्रिमिनल लॉज मैंने यहां रख लिया। अब BNS हम देखिए, BNSS BSA हमने तीनों को डाउनलोड किया PDF। हमने BNS खोला, भारतीय न्याय संहिता 2023। इस तरह से लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, भारत का राजपत्र। और ध्यान देना, जो कहते हैं कि पहले सब हिंदू हिंदू नहीं था, अभी हो रहा है, ये सत्यमेव जयते बहुत पहले से चल रहा है। आप कांग्रेस के ज़माने के कानून देखेंगे तो भी यही नक्शा मिलेगा, सत्यमेव जयते, भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। तो ये मत समझ लीजिएगा कि मोदी जी आ गए हैं तो सत्यमेव जयते आ रहा है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाइए, हर जगह सत्यमेव जयते आज़ादी के पहले से और उसके बाद से, आज़ादी कांग्रेस सरकार के समय से ही लिखा हुआ है। मतलब इसी बहाने थोड़ा मैं जागरूक करूं ताकि नेता धोखे में न रख पाए जनता को। वोट पाने के लिए जनता से धर्म जात की राजनीति करने वाले नेता दूसरी पार्टियों को उस धर्म या जाति का दुश्मन बताते हैं ताकि आप उन्हीं को वोट दें। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, ये गजट में प्रकाशित है, ठीक है, 25 दिसंबर को प्रकाशित हुआ था। कौन सा कानून है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय ने इसको जारी किया है। द भारतीय न्याय संहिता 2023, 25 दिसंबर 2023 इस कानून का नाम है। अब ये अभी लागू नहीं है, ये कहाँ लिखा है? किसी भी कानून के धारा 1 में पढ़िएगा, भारत के संविधान को छोड़कर। भारत के संविधान में आखिरी में जाकर लिखा, अनुच्छेद 394 में, कि वो कब से लागू होगा। से सारे कानून की धारा 1 में ही लिखा होता है कि वो कब लागू होगी। किसी कानून के लागू होने की तिथि को 2 तरह से लिखा जाता है। कुछ कानूनों में यहीं पर धारा 1 के उपधारा 2 या 3 में लिख दिया जाता है कि फला तारीख से लागू होगी, यानी संसद खुद यह लिखकर पारित करती है कि यह किस तारीख से प्रवर्तन में आएगा, प्रभाव में आएगा। कुछ कानूनों में संसद यह लिखकर छोड़ देती है कि यह उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को केंद्र सरकार जब अपने यहां अधिसूचना जारी करेगी। तो इस कानून में कोई डेट नहीं लिखी है, बल्कि क्या लिखा है? इट शैल, यानी यह कानून आएगा, कम इनटू फोर्स, प्रभाव में आएगा, ऑन सच डेट, उस तारीख पर, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी जिस दिन केंद्रीय सरकार, संघ सरकार, भारत की सरकार में, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, जैसे ये ऑफिशियल गजट है वैसे ये गजट और निकलेगा,
उसमें लिखा होगा कि ये इस तारीख से लागू होगा। जैसे ये ऑफिशियल गजट में कानून केवल छप के आपको दे दिया गया, एक इसी तरह से छपेगा जिसमें लिखा जाएगा किस तारीख से लागू होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये कानून उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को इस कानून के लागू करने की तारीख के रूप में भारत की सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। और क्या लिख रहे हैं, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। और ये जरूरी नहीं है कि पूरा कानून एक ही डेट को प्रभाव में आ जाए। सरकार चाहे तो ये भी कह सकती है कि इतना पोर्शन इसका आएगा, लागू होगा, फला फला धाराएं लागू होंगी, फला धाराएं नहीं लागू होंगी। तो दोस्तों अब फिर से चलते हैं कि जो केंद्र सरकार ने भरोसा दिया वो क्या है। हो सकता है कि इस कानून को पूरा का पूरा को 26 जनवरी से लागू कर दिया जाए, सिवाय उस धारा के, धारा 106 को रोक देंगे। तो सरकार जो भरोसा दी है अभी उसमें कानून बदलने या वापस लेने का भरोसा नहीं है। एक बात और बता दें, एक और धोखा हो रहा है। जो वापसी का भरोसा कह के प्रचारित हो रहा है उसमें भी एक धोखा है। और तमाम हमारे पत्रकार लोग, हम तो अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं कानून के, हम सब बात समझ रहे हैं कानून से, लेकिन तमाम यूट्यूबर पत्रकार लोग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोग कानून की भाषा नहीं समझ रहे हैं। वे लोग ऐसी कुछ बात बोल दे रहे हैं जो कानून में नहीं है, जैसे कि यह कानून वापस ले लिया जाएगा। आप बताइए, केवल धारा 106 खंड 2 की बात किया है भरोसा देते समय केंद्र सरकार ने कि हम धारा 106 का खंड 2 जब लागू करेंगे तब। अरे भाई, एक भी तो खतरनाक है, 5 साल की सजा है। पहले केवल जुर्माना या 2 साल की सजा थी, अब 5 साल का कारावास है, बड़ा अपराध है। तो न केवल उपधारा 2 बल्कि उपधारा 1 को भी बदलना है। हम सब लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि उपधारा 1 को भी बदलना है, और बदलना है। लागू करने से पहले विचार करेंगे नहीं, क्योंकि सरकार नहीं बदल सकती, सरकार संसद के जरिए बदलेगी। तो विचार किस बात का है, अभी से करते रहिए विचार, और उसको बदलने का एक नया ड्राफ्ट बना करके उसमें डाल दीजिए, या जैसे पुराना कानून था वही रख दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि उपधारा 1 को लागू न करने का भरोसा नहीं है, केवल उपधारा 2 को, जो इसमें 10 वर्ष का कारावास है, उपधारा 1 जिसमें 5 वर्ष का कारावास है, वो लागू करने पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात कि उपधारा 2 पर भी वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जब उसको लागू करेंगे उसके पहले आपसे बातचीत कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार पर भरोसा मत करिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन वापस मत लीजिए, बल्कि मैं यह कहूंगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग इन बातों को भी मेरे सुने और सरकार से इस पर साफ करें। जरूरत है तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं, अधिवक्ता के रूप में मैं आपके साथ चलूंगा। मैं कानूनी पहलू पर बात करूंगा कि कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, और वह बदलाव देश की जनता के और ड्राइवर के, क्योंकि ड्राइवर भी जनता है और जनता भी ड्राइवर है, सबके फायदे के लिए होगा। तो दोस्तों ये आपने यहां देखा। अब एक बात जरा ये दिखा दे कि कितना दंड है, जरा कानून से दिखाते हैं। तो धारा 1 है, जबकि हमको कहां तक जाना है, धारा 106 तक। थोड़ा तेज चलेंगे तभी पहुंच पाएंगे। धारा 5 तक अभी आए, तो थोड़ा तेज चल दें दोस्तों। (98) 102, 103, 104, 105 और 106। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं 7 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, ये सब फर्जी बातें हैं। कहीं 7 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना नहीं है। ये फर्जी बातें शायद मेरी समझ से कहां से फैल गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में भाषण देते समय बोल दिए कि अगर वो छोड़कर भागेगा, उठाकर गाड़ी में नहीं ले जाएगा, इलाज नहीं कराएगा, तो 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। ये मेरी समझ से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सदन में ऐसा ही कुछ भाषण शायद डॉक्टर अमित शाह जी ने दे दिया। वहीं से जनता में भ्रम चला गया कि 10 लाख का जुर्माना है। मैं एकदम साफ कर दूं कि दोस्तों 10 साल का कारावास तो है, लेकिन 10 लाख का जुर्माना नहीं है। 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लिखा है। वो जुर्माना व्यक्ति की क्षमता को देख कर न्यायालय लगाते हैं। जैसे यहां देखिए 106 खंड 1 खंड 2, इसको उपधारा 2 कहते हैं। यहां क्या लिखा है, शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा।
विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी सादा या कठिन कारावास से, ऑफ अ टर्म, एक अवधि के लिए, विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो 10 वर्ष की हो सकेगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कहीं 10 लाख तो नहीं लिखा है। यहां देखिए उपधारा 1 में जो 5 साल की बात कर रही है, यहां भी लिखा है फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, यानी कि किसी भी प्रकार के कारावास, 2 प्रकार का कारावास होता है, सादा और कठोर। कठोर में काम करना पड़ता है जेल में आपको, तो दोनों में से किसी भांत के कारावास से न्यायालय तय करेगा जब कोई दोषी पाया जाएगा, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडित होगा। कहीं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तो लिखा ही नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं सरकार की आलोचना करूंगा जहां उसकी गलती होगी वहां। मैं सरकार का दुश्मन नहीं हूं कि जो उसने गलती नहीं की उस पर भी मैं ढोल पीटने लगूं कि यह भी गलती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर हमारे में और नादान लोगों में अंतर क्या रह जाएगा? इस देश की तमाम जनता इस भाव से मुझे देख रही है कि ये सही कानून बताएंगे, और मैं सोच लूं कि मुझे सरकार का विरोध करना, इस नाते मैं कुछ भी उटपटांग बता करके जनता का गुस्सा बढ़ा दूं, ये तो गलत बात होगी ना। तो मैं सरकार फिर कहां गलत कर रही है बता रहा हूं कि आप केवल उपधारा 2 पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं, उपधारा 1 पर क्यों नहीं? 5 साल भी बहुत होता है। और दूसरी बात कि आप कानून वापस लेने के लिए चर्चा करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार की आलोचना कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम लागू करने से पहले बात करेंगे। नहीं साहब, लागू करने की तो सोचिए ही मत, वापस करने की बात करिए। कैसे वापस करेंगे? दूसरी बात सरकार के जो पक्ष में है कि सरकार ने 10 लाख और 5 लाख, 7 लाख का जुर्माना नहीं लिखा है। हां, 5 साल का कारावास और जुर्माना, 10 साल का कारावास और जुर्माना लिखा है, और यह अपने आप में बहुत गंभीर है। 10 लाख और 7 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख का जुर्माना नहीं भी है तब भी यह बहुत गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर यह कानून लग गया किसी पर तो उसको जमानत कराने में 2-3 लाख खर्च करना पड़ जाएगा। तो भले जुर्माना तो जब देगा तब देगा, जेल में जाएगा, जमानत कराने के पैसे देंगे, जेल में रहने के पैसे देंगे। जेल में रहने पर खर्च आता है, लोगों को बाहर से देना पड़ता है। कानून तो नहीं है लेकिन व्यवहार में घर वाले मिलने जुलने आएंगे, नौकरी चली जाएगी, तो अपने आप में यही बहुत है। दोस्तों, मैंने आपको ऑथेंटिक कानून बता दिया। क्या आप फोटो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। धारा 106 पूरा की पूरा है। किसी भी अंग्रेजी के जानकार से, लेकिन जो कानून जानता हो, क्योंकि कानून में अंग्रेजी में कानून जब लिखा जाता है तो अलग भाषा में लिखा जाता है, आम आदमी नहीं समझ पाता है। फिर भी जिस किसी को चाहिए मैं इसको हिंदी में भी करके अपनी ओर से अनुवाद करके एक दिन वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और दोस्तों, एक और गुजारिश है खासकर ट्रक ड्राइवरों से कि आप अपने अधिकार की मांग भी करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने अधिकार की मांग करिए कि आपको प्रॉपर वेतन मिले, प्रॉपर भत्ता मिले, आपके काम के घंटे फिक्स हों, आपको जबरदस्ती निकाला न जाए नौकरी से, आपका बीमा हो, कहीं आपके साथ मारपीट कुछ न हो पाए। और सरकार से एक निवेदन करता हूं कि आप अगर हिट एंड रन को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कारण को अपराध बनाइए जिसकी वजह से हिट करने के बाद लोग भागते हैं, रन करते हैं। वो है भीड़ के द्वारा ड्राइवरों को मारा पीटा जाना। ये केवल भारत में है और बांग्लादेश या पाकिस्तान में ऐसी दुर्व्यवस्था है। दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्सीडेंट होने पर लोग ड्राइवर को नहीं मारते पीटते। तो उसको कठोर अपराध बनाइए, उसके लिए सामाजिक जागृति फैलाने का प्रयास करिए, स्कूलों में पाठ्यक्रम बना के पढ़वाइए। गृह मंत्री महोदय, विधि और न्याय मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आप लोग यह कार्य करिए, हिट एंड रन का मामला कम हो जाएगा। हिट करने के बाद भी आदमी सूचना दे देगा, पुलिस को बता देगा या घायल को पहुंचा देगा, क्योंकि हर कोई बाल बच्चे वाला है। हाँ, बाल बच्चे वालों को दूसरों के बाल बच्चों की चिंता होती है। मेरी कार से 2009 में एक बच्चे को धक्का लगा, मैं उसको कार में बैठाकर वापस 8 किलोमीटर दूर गया था, मथुरा के पास, उसका इलाज करवाया था।
लेकिन हाँ, मुझे सभी ड्राइवरों ने कहा था भाग जाओ नहीं तो लोग मार डालेंगे। और वो तो जब तक भीड़ आई तब तक बच्चा होश में आ गया था और कहीं कोई उसको इंजरी नहीं थी। 15-16 साल का लड़का था। नहीं तो अगर वो नहीं बचता या घायल रहता या अंग भंग रहता तो लोग मुझे मारते। और मैंने कहा भी था कि आप लोग जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, इसीलिए केवल कर रहे हैं क्योंकि बच्चा कम घायल है या नहीं घायल है, केवल दहशत के मारे वो बेहोश हो गया था और यहाँ वो ठीक दिख रहा है। उसके बावजूद भी एक सज्जन नेतागिरी करने लगे थे, मुझे डांटना पड़ा था। तो ये जो मनोविज्ञान है, जबकि वो खुद भी अपनी कोई गाड़ी चलाते होंगे, उनसे भी धक्का लगेगा, वो भी फंसेंगे कहीं ऐसे ही। तो इसको रोके जाने की बात की जाए। आपने जो कानून बनाया है गृह मंत्री महोदय, इससे तो आप लोग धक्का मार के और जल्दी भागेंगे क्योंकि 10 साल की सजा हो जाएगी। सूचना दे देने पर भी 5 साल की सजा होगी। सूचना न देने पर 10 साल और देने पर भी 5 साल। तो 5 साल कम होता है क्या? तो इसलिए मेरी वीडियो को दोस्तों आप लोग बहुत सावधानी से देखिए, बार बार रिवर्स करके देखिए, इसको खूब शेयर करिए, अपने बच्चों को भेजिए। ये वीडियो जो मैं बनाता हूं कानून की जानकारी वाली है, ये तर्क बढ़ाने वाली है, अपने दोस्तों में भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो करिए। धन्यवाद।